नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ मानव जान की कीमत पे चर्चा करूंगा। जी हाँ, 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए मनुष्य अपनी जान को दांव पे लगा रहा है। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में जो ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, डिलीवरी बॉय चंद पैसों के लिए अपनी जान की कीमत पे आपको 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है। इसे क्विक डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कोरोना के कारण तो कुछ दिन बंद रहा, फिर उसके बाद चालू हुआ। अब ऑनलाइन डिलीवरी का दौर चल रहा है। सभी प्रोडक्ट आपके घर आते हैं स्थानीय डिलीवरी बॉय के द्वारा। पहले अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो भेजते हैं बाहर से आता है, तो वो तो उसमें ऐसा ज़्यादा कोई नहीं, पर उसमें ये रहता है कि 3 दिन में आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। तो उनके यहाँ से आपके डेस्टिनेशन से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा दिया जाता है। फिर जहाँ पे होता है, जिस लोकल शहर में होता है, वहाँ से वो पहुँचाते हैं। उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन जो फूड प्रोडक्ट हैं या ग्रॉसरी वगैरह होते हैं, ये ऑनलाइन डिलीवरी में जो फूड आइटम होते हैं, ग्रॉसरी होते हैं या किचन के आइटम हैं, जो स्थानीय विक्रेता द्वारा दिए जाते हैं, उसमें कई कंपनियों ने अपने अपने आउटलेट यहाँ खोल रखे हैं हर शहर में। उसमें समय को प्रायोरिटी दी गई है। अब देखिए, ये जो क्विक कॉमर्स मार्केट है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। 2021 में ये $0.3 अरब का था और एक अनुमान है कि आने वाले 2 साल में ये $5 अरब का होगा। बिल क्लिंटन का दावा है कि हम 10 मिनट में अपने उपभोक्ता तक सामान पहुंचाएंगे। इन जो रिलायंस का जो ऐप है, वो कहता है 19 मिनट में, मात्र 19 मिनट में हम ग्रॉसरी डिलीवर कर देंगे शहर के किसी भी कोने में व्यक्ति को। स्विगी एक फूड चेन है, वो अपने ग्राहक का ऑर्डर मिलने के बाद 15 से 30 मिनट में फूड आइटम जो है पहुंचा देती है। जेप्टो 10 मिनट में पहुंचा देती है। डोमिनो पिज्ज़ा ने तो शुरुआत में स्कीम ही रखी थी, जब शहरों में डाला था कि आप ऑर्डर करिए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, 30 मिनट में आपको हम डिलीवरी अगर नहीं कर पाए, शहर के किसी भी कोने में, उनका कहना था, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर शहर में हम आधे घंटे में आपको पिज्ज़ा अगर डिलीवर नहीं कर दिया तो आपके पिज्ज़े को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। आधा घंटा। एक जबलपुर में है पीएम चाय वाला, वो जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत, वो भी 10 किलोमीटर की रेंज में, बोलता है मैं 10 मिनट में आपको चाय दे दूंगा, अगर चाय नहीं पहुंचा पाए तो आपसे पैसे नहीं लूंगा। अब ये सारा जो डिलीवरी का खेल है, कंपनियां तो प्रतिस्पर्धा में बढ़ रही हैं। कम समय में अधिक दूरी, ये कुछ चीज़ों में चलता है, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ जान पर खेल के अगर आप कर रहे हैं डिलीवरी, ये बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा कि अधिकतर ये होता है ना, ओलंपिक में या वर्ल्ड कप की जो रेस होती है, 100 मीटर की फर्राटा रेस कम से कम 10 सेकंड से कम समय में जो करता है विजेता बनता है, वो ताकत का लोहा मनवा लेता है। वहाँ समय का आप मापदंड मान सकते हैं कि ठीक है, हमने एक अपने प्रतिभा, अपनी खेल प्रतिभा के लिए कम समय में अचीवमेंट किया। हॉकी में, फुटबॉल में आप देखा कि एक एक सेकंड में लोग आगे इधर से दौड़ते हैं कि गोल कर लें, क्योंकि 3 मिनट का खेल बचा, 1 मिनट का खेल बचा, गोल हम करके अपना गोल उतार लें या गोल करके बढ़त ले लें। वहाँ पे आपकी जो है समय की कीमत मानी जा सकती है। लेकिन ये जो डिलीवरी का चक्कर आया है, क्विक डिलीवरी, ये बहुत खतरनाक है। बहुत पहले मैंने 10-12 साल पहले यहाँ जौनपुर शहर में जाता था, मेरे एक मित्र थे, वो मटर, ग्रीन मटर जो है, हरा मटर जो है उत्पादक थे, तो उनके साथ चला जाता था मंडी में। वहाँ देखता था, वहाँ तब बड़ा ताज्जुब लगता कि जबलपुर का ग्रीन मटर, जो हरा मटर है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत उत्पादन होता है, जबलपुर में नंबर 1 है। और जबलपुर से ट्रक में बोरे लोड करके जबलपुर से लगभग 1400 किलोमीटर दूर बॉम्बे, 2000 किलोमीटर दूर बेंगलोर, रायपुर, नागपुर, जयपुर, इन सभी जगहों में भेजा जाता था। और यहाँ पे जो ले जाने वाले रहते थे, ट्रक ड्राइवर को वो लोग कहते थे हम आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे
क्योंकि अगर जैसे जबलपुर से बॉम्बे 14 घंटे का सफ़र है, बोले आपने 12 घंटे में पहुंचा दिया, हम आपको 1,000 रुपये ड्राइवर का और क्लीनर को जो साथ में रहता था, बोले आप लोग को हम 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो वहाँ घंटों के दौड़ में वो अंधाधुंध ट्रक दौड़ाते थे, लोडेड ट्रक दौड़ाते थे, क्योंकि मंडी में समय से पहले पहुंच जाए, उनका ये था टारगेट। दिन में मटर की तुलाई हुई, दोपहर में 12 बजे दिन में निकला, उनका कहना था लेट नाइट में 4 बजे सवेरे हमको बॉम्बे पहुंचाना है। अब सोचिए, बुलेट ट्रेन से भी तेज गति से चलने का प्रयास किया जा रहा है। अब मटर पहुंचाने का दौर चला गया। अब आजकल आपको स्विगी है, जोमेटो है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, ये सब आपके यहाँ डिलीवरी कर रहे हैं। और ये लड़के बाइक में आते हैं, 10 मिनट में डिलीवरी करने का। इनका एक वो है कि कहते हैं 58 सेकंड में तो हम ऑर्डर पैक कर लेते हैं। 58 सेकंड में ऑर्डर लिया, उसके 58 से 2 मिनट के अंदर हम ऑर्डर को पैक करते हैं। हमारी पैकिंग का टाइम है 2 मिनट, और 8 मिनट में हम अपने उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो अगर 10 मिनट में हमने पहुंचा ली तो हमको रेटिंग अच्छी मिलती है। क्यू कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो ऑर्डर एक दिन में, जो क्यू कॉमर्स कंपनियां हैं उनके जो डिलीवरी बॉय हैं, अगर एक दिन में किसी डिलीवरी बॉय ने 10 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, 20 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, 30 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देती हैं। अमूमन ये माना जाता है कि एक दिन में एक डिलीवरी बॉय एक शहर में कम से कम 5 और मैक्सिमम 12 ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। लेकिन कंपनियां कहती हैं 12 ऑर्डर से अगर ऊपर आपने डिलीवर करे, हम 16 ऑर्डर पे कुछ एक्स्ट्रा आपको पैसा देंगे, 20 ऑर्डर पे अलग पैसा देंगे, 25 ऑर्डर पे अलग पैसा देंगे, 25-30 ऑर्डर। तो ये एक तरीके से मोटिवेट करते हैं पैसे के लालच में। अच्छा, मजबूर है जो डिलीवरी बॉय है, वो जल्दी ऑर्डर डिलीवर करने के लिए वो आज होड़ मची हुई है। उसको लगता है कि हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। प्रतिदिन का अगर हमको 5 डिलीवरी या 10 डिलीवरी उन्होंने रखा कि आपको मिनिमम ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर मिलेंगे, आप जितनी डिलीवरी करेंगे हम उतना देंगे। तो एक एवरेज उन्होंने रखा कि आपको एक डिलीवरी का हम आपको 100 रुपये देंगे। तो अगर 10 दिन में 10 डिलीवरी उसने करी तो 1,000 रुपये होता है। 10 डिलीवरी एक दिन में करने, 100 के हिसाब से 1,000। अब वो कहते हैं 10 से अधिक अगर आपने डिलीवरी करी हैं, अगर आप अधिक से अधिक डिलीवरी करते हैं, आपके सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के 12 आवर में आपको 10 डिलीवरी से अधिक करने पे पर डिलीवरी हम आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा का चक्कर है, ये एक लालच देते हैं वो। लेकिन आपने कभी सोचा है, स्विगी, एंजो, बिलकाइंड, डोमिनोज पिज्ज़ा, PM चाय वाला, जैप्टो, ये सारी कंपनियां जो एक्स्ट्रा लालच देती ना, तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, सिग्नल ओवरटेक करता है, ट्रैफिक ओवर के नियम को तोड़ देता है और इतनी तेजी से भगाता है अपनी बाइक कि उसको लगता है कि हमको 8 मिनट का टारगेट मिला है। अब हैवी ट्रैफिक में, जहां जैसे जबलपुर शहर में सिविल लाइन तक पहुंचने में, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम जबलपुर का, ज्योति टाकीज अगर मानते हैं, सिविक सेंटर से सिविल लाइंस लगभग 2.5 किलोमीटर है और वहीं आधारताल करीब 3 किलोमीटर है, और हैवी ट्रैफिक रहता है और जगह जगह जाम लगता है। उसमें आपको नॉर्मल अगर आप देखें तो 10 से 12 मिनट लगते हैं सिविल लाइंस, और आधारताल के लिए लगते हैं 12 से 15 मिनट। अब ये कैसे पॉसिबल है कि डिलीवरी बॉय इसको 8 मिनट में पहुंचा दे? अगर 8 मिनट में पहुंचाएगा तो आप उसकी स्पीड समझ सकते हैं। स्पीड समझने के साथ आप उसके द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को भी समझ सकते हैं, और ये एक इसके जान पे, इसलिए मैं कह रहा हूं जान की कीमत में 10 मिनट में डिलीवरी, ये एक गंदा शौक चल रहा है। अब आप देखिए, सीमित लोकेशन पे गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा हो रही है। समाचार पत्रों में भी आया, दैनिक भास्कर ने काफी कुछ इस पे लिखा था। ये गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा, इसमें कोई भी मैच में तो हम मान सकते हैं कि 3 मिनट बचे हैं, अगर हमने गोल कर लिया तो हम जीत जाएंगे, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है। स्प्रिंटर जो दौड़ते हैं कि हम 7 सेकंड में अगर 100 मीटर की दौड़ कर लेंगे तो इस बार का गोल्ड मेडल हमको मिलेगा और हम विश्व विजेता कहलाएंगे। अब डिलीवरी के साथ न्याय
और राहगीरों के लिए खतरा, दोनों चीज़। जो रास्ता चलने वाले हैं उनके लिए भी खतरा है, डिलीवरी बॉय आड़े तिरछी गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे। और डिलीवरी बॉय के लिए तो खतरा है ही, साथ में शहर के राहगीरों पे भी खतरा है। तो ये जो अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है, सीमित लोकेशन पे गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा जिसमें कुछ नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए, जो डिलीवरी चाहते हैं उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर हम या तो वहाँ जाके स्टॉल में भोजन कर लें, पिज्ज़ा खा लें, चाट खा लें, लेकिन अगर नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते, हम घर में मंगा रहे हैं, तो इतना मान के रखना चाहिए कि वो तो पैक आइटम आता है, आप घर में उसको ओवन में गर्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 की जगह 15 मिनट में मिलेगा तो खाना खराब नहीं होगा, ना ही आपकी भूख बढ़ जाएगी। लेकिन एक डिलीवरी बॉय की कीमत जो है आप उसको कम मत आके, उसका जीवन तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए कंपनियों, चाहे वो इंजो हो, ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, डोमिनोज पिज्ज़ा हो, पिज़्ज़ा हट हो, पीएम चाय वाला हो, इनको ये करना पड़ेगा। इन पे सरकार को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन ना करें, जगह जगह रेड लाइन को क्रॉस ना करें। क्योंकि रेड लाइन क्रॉस करेंगे, आजकल तो कैमरा दे देता है, तो फाइन तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, कंपनी थोड़ी फाइन देगी। बोले आपने क्यों करा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो आपको फाइन में जाएगा। फाइन के साथ 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 सबसे बड़ा है कि आपका एक्सीडेंट का खतरा 99% बढ़ जाता है। आप जब 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं, 100+ आपके एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। लेकिन वही डिलीवरी अगर आप 15 मिनट में करते हैं, 10 की जगह 15 मिनट में करेंगे, तो रिस्क फैक्टर जो है एक्सीडेंट का, अभी जो 100% था वो घट के सीधे सीधे आ जाता है आपके 40% पे। और अगर 20 सेकंड में करेंगे, 20 मिनट में अगर आप करते हैं, 20 मिनट सेकंड नहीं, 20 मिनट में अगर आप डिलीवरी करते हैं, तो रिस्क फैक्टर घट के 40 की जगह 20 पे आ जाएगा। तो ये आपको देखना होगा, रिस्क फैक्टर को आप घटाइए, डिलीवरी को एक प्रॉपर समय में, एक मैनेज समय में, जो आइडियल टाइम है उसमें दीजिएगा, अंधी भाग दौड़ ना करें। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही समाज में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो रीडिज़ाइन हो रहा है ना सोसाइटी का, कि समाज नए तरीके से डिज़ाइन हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उस पर आज मैंने आपके साथ ये चर्चा की।